जो बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस नॉलेज में कोई कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं। बाकी जो पक्के होते हैं ऐसे नहीं कि वो नहीं थिरकते हैं, याद में तो सभी थिरकते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जो देहधारियों का संग किया है ना, वो संग का रंग मन बुद्धि में संस्कार में बैठा हुआ है, वो देह अभिमान याद आ जाता है। और जब देह भान आता है तो फिर अनेक बातें पैदा हो जाती, और ये अनेक बातें पैदा भी होनी चाहिए कि भाई जब आत्मा अपन को देह समझेगी तो देह को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, रोटी चाहिए, पदार्थ चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये चाहिए चाहिए की रट लग जाती है, ये दिल में आती है ना, है? चाहिए चाहिए की बात अपन को देह में समझने से आती है, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम तो अभी वनवास में हो। क्या ये दुनिया एक कांटों का जंगल है, दुखदाई है। जंगल में कांटे होते हैं ना, कांटे दुखदाई होते हैं कि फूलों की तरह सुखदाई होते हैं? कांटे तो दुखदाई। तो ये सारी दुनिया कलयुग के अंत में आकर के कांटों का जंगल बन गई। तो तुमको तो बाप ने समझाई दिया कि इस कांटों के जंगल में अपन को आत्मा समझ करके रहो, तो बुद्धि में बैठेगा कि हम वनवास में कहाँ वास करते हैं। वन कहो, जंगल कहो, फॉरेस्ट कहो, फॉरेस्ट ऑफ थॉट्स है। इसको कहा जाता है वानप्रस्थ जाने के लिए। क्या? वाणी से परे हो जाओ। है? जब देहभान में रहेंगे तो देहधारियों का संग करेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी कि नहीं? नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। और जब अपन को आत्मा समझेंगे, है? वो जंगल में रहेंगे, और देहभान तो है ही नहीं, तो फिर वानप्रस्थ में जाने के लिए, वनवास में रहने के लिए कहा जाता है। तो जब कि जानते हो कि हम सबको अब मौत चाहिए। क्या? मौत देह को आती है या आत्मा को आती है? आत्मा तो अविनाशी है, देह को मौत आती है। तो ये देह को छोड़ करके जाना है, शुद्ध आत्मा बन के जाना है। हमको जाना है कि हम कोई भी चीज अब ऐसे पहन नहीं सकते हैं जिसमें देहभान बढ़े। है? ऐसी कोई भी चीज हम धारण नहीं कर सकते है? कि भाई ये अच्छी जूती चाहिए, ये अच्छी चप्पल, ये अच्छी साड़ी चाहिए, है? ये अच्छा कुर्ता चाहिए, है? है? नवाबी टाइप का। क्योंकि अगर कोई भी चीज है बहुत अच्छी, तो वो देहभान खींचेगी या कम करेगी? देहभान को बढ़ाएगी, है ना? जो भी बाहरी दुनिया की चीजें हैं, शरीर भी देखो खींचता है, घड़ी घड़ी देहभान में आ जाते हैं, आ जाते हैं देहभान में, है? तो इसमें मेहनत है? आत्माभिमान में रहने के लिए मेहनत लगती है।
और फिर मेहनत के बगैर तो कोई इतनी बड़ी विश्व की बादशाही थोड़ी मिल सकती है। तो तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प ये कोई कम कोई ज्यादा कोई मीडियम ये मेहनत करते आए हो और वो ही कल्प कल्प करते रहेंगे जैसे अभी करेंगे। अभी जैसा पुरुषार्थ करेंगे, अभी जैसी मेहनत करेंगे और मेहनत करके ऊंच पद पाएंगे, वैसा ही कल्प कल्प का तुम्हारा पक्का कि परिवर्तन होगा। कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और फिर रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी कि कौन क्या पद पाएगा, ऊंच पद पाएगा, मीडियम पद पाएगा, नीच पद पाएगा। ऐसे नहीं कि रिजल्ट प्रत्यक्ष नहीं होगी, होती जाएगी। 11/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। तो जितना जितना स्कूल का टाइम नजदीक आता है, और स्कूल में तो एग्जाम तो होता ही है, तो वो झट मालूम पड़ता है कि भाई ये पास होने का है, ये पास होने का नहीं। बाकी शुरुआत में थोड़ा ही मालूम पड़ता है। फाइनल एग्जाम जब नजदीक आ जाता है तो सबको अपना अपना पता तो पड़ता है ना। अभी पढ़ना ही शुरू किया है, पहले इतना ध्यान नहीं दिए। हाँ, इतना जरूर है कि पास्ट में जो वो आते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, हो करके ट्रांसफर फिर आते हैं। तो जब ट्रांसफर हो करके आते हैं नीची कक्षा से ऊंची कक्षा में, तो फिर उन पुरुषार्थियों में, उन स्टूडेंट्स में समझा जाता है कि भाई ये जो नंबरवार ट्रांसफर करके आए हैं, जरूर इन्होंने नीची कक्षा पास करके आए हैं ना, तो जरूर इन्होंने अच्छी मेहनत की है। इसलिए अब ये नंबरवार आए।